अगर कल आपके बच्चे की जान सरकार की लापरवाही से चली जाए तो उसकी कीमत क्या लगेगी? मात्र 2 लाख रुपए। जी हाँ, भारत में एक इंसान की जान सरकारी कागजों में सिर्फ 2 लाख रुपए की कीमत होती है। फिर वो जान किसी मजदूर की हो, किसी छात्र की हो या फिर किसी मासूम बच्चे की। एक जिंदगी है, एक फॉर्मूला है और उसका फिक्स रेट तय कर दिया गया है। जैसे इंसान नहीं कोई कमोडिटी हो जिसका दाम पहले से तय है। जरा सोचिए इस हिसाब को। आप सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं और जिंदगी भर ईमानदारी से 30% का टैक्स भरते हैं। एक छोटी सी कार लेने पर भी भारी भरकम 28% का जीएसटी देते हैं। घर खरीदने पर लाखों की स्टैंप ड्यूटी देते हैं। स्कूल फीस पर भी टैक्स, खाने पीने की चीजों पर भी आप टैक्स देते हैं। आपकी सैलरी का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा हर महीने बिना किसी सवाल के सरकार के खाते में चला जाता है। ये सब आप लोग किस लिए करते हैं? इसलिए ताकि बदले में सिस्टम आपको एक सुरक्षित जिंदगी की गारंटी दे सके, ताकि वो बिल्डिंग जिसमें आप काम करते हैं, जिसमें आप रहते हैं, उसका फेयर ऑडिट हुआ है, ताकि आप जो दवा ले रहे हैं वो बच्चों को दे रहे हैं वो ठीक से टेस्ट हुई है, ताकि जिस रोड पर आप चल रहे हैं उसके गड्ढे नहीं है, उसमें सारी चीजें सही से की गई हैं। ये एक अनस्पोकन डील है जो आप और एक आपके सरकार के बीच में तय होता है कि आप सरकार को टैक्स दे रहे हैं, उसके बदले में आपको सिस्टम सुरक्षा देगी। लेकिन जब उसी सिस्टम की लापरवाही आपकी और आपके परिवार की जान ले लेती है तब क्या होता है? तब आपको थमाया जाता है एक मुआवजे का चेक, वो भी 2 लाख रुपए का, और साथ में दो लफ्ज कि हमें खेद है कि ये सारी चीजें हुई हैं और आगे से इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। कोई एफआईआर नहीं होता उस अफसर पर जिसने फायर ऑनरेसी बिना चेक कर दिए साइन कर दिया था। कोई जांच नहीं होती उस कंपनी पर जिसने ठीक से बिना सेफ्टी टेस्टिंग के दवा बाजार में उतार दी थी। बस एक चेक, एक माफी और एक केस जो अभी वो क्लोज हो जाता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमित और स्वागत है आपका इलाहाबादी स्पीक्स में। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो वीडियोस को आप लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले 22 जून 2026 को लखनऊ के अलीगंज इलाके में एक 3 मंजिला कमर्शियल बिल्डिंग में आग लग जाती है। इस बिल्डिंग में एक एनिमेशन स्टूडियो और कोचिंग सेंटर चल रहा था। आग इतनी तेजी से फैलती है कि मौजूद स्टूडेंट्स को बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिलता है। 15 स्टूडेंट्स की सफोकेशन से मौत हो जाती है और इसे हादसा कहना उस 15 स्टूडेंट्स की शहादत का अपमान होगा। यह सिस्टम द्वारा किया गया कोल्ड ब्लडेड मर्डर था। अगर आप जानना चाहते हैं कि इस मर्डर का असली गुनहगार कौन है तो वो है हमारा एनओसी माफिया और सरकारी बाबू। जिस बिल्डिंग में ये सब चल रहा था वहां अंदर जाने और बाहर आने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता था, वो भी बहुत ही पतला था। इमरजेंसी एग्जिट के नाम पर वहां पे कबाड़ रखा हुआ था। सबसे खौफनाक सच तो ये है कि 2016 में लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा इस बिल्डिंग को अवैध मानकर इसे डिमोलिश करने का ऑर्डर भी दे दिया गया था। लेकिन भ्रष्टाचार का खेल तो देखिए, मात्र 2 महीने में ही इसे सही ठहरा दिया गया कि यहाँ पे सब कुछ सही है, इसे डिमोलिश करने की जरूरत नहीं है। अब इसमें कुछ लोग कहेंगे उस समय तो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो क्या ये बीजेपी सरकार पिछले 9 सालों से क्या कर रही थी? क्या उसने फिर से चेकिंग नहीं करवाई? क्या उसने फिर से एनओसी जारी करने की कोशिश नहीं की? बिना फायर एनओसी, बिना वेंटिलेशन और लटकते तारों के बीच एक गैस चैम्बर सालों से लगातार वहां पे चल रहा था। राजकोट का गेमिंग जोन हो, दिल्ली का मुखर्जी नगर हो या कल का ये लखनऊ का स्टूडियो हो, पैटर्न बिल्कुल सेम है। नगर निगम और फायर डिपार्टमेंट के अधिकारी सिर्फ और सिर्फ तब जागते हैं जब तक कोई हादसा ना हो जाए, जब तक वहां पे किसी की मौत ना हो जाए। और उसके बाद लोग क्या कहते हैं कि ये फायर डिपार्टमेंट की गलती है, ये बिल्डिंग वालों की गलती है, ये डिपार्टमेंट वालों की गलती है। एक दो छोटे कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया जाएगा, जांच कमेटी बैठेगी और मुआवजे दे दिए जाएंगे ताकि लोग चुप हो जाएं, और 15 दिन बाद सब कुछ फिर से नॉर्मल हो जाएगा जैसे इसके पहले कुछ हुआ ही नहीं था। और अगले हादसे का इंतजार होने लगेगा कि किसी और डिपार्टमेंट में कोई और हादसा हो और लोग मरे, तब हम लोग फिर से अगला काम करेंगे। चलिए, आप कहेंगे कि हम एक ऐसी अनसेफ बिल्डिंग में नहीं जाएंगे, आप तो अपने घर में सुरक्षित हैं। लेकिन क्या हो जब सरकार वो दवाइयां ही जहरीली बिकने दे जो आप अपने बीमार बच्चों को पिलाते हैं? भारत को फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है, लेकिन हम अपने ही बच्चों को क्या पिला रहे हैं? कुछ ही महीने पहले मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा और बैतूल जिलों में जो हुआ वो हमारे ड्रग कंट्रोल सिस्टम के मुंह पर एक बहुत ही करारा तमाचा है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में 9 बच्चों की जान गई है। सर्दी खांसी होने पर माँ बाप ने अपने छोटे छोटे बच्चों को डॉक्टर के पर्चे पर कोल्ड्रिफ्ट नाम का कप सिरप पिलाया था। दवा पिलाने के कुछ ही घंटों बाद बच्चों की उल्टियां शुरू हो गई और उनकी किडनियां तक फेल होनी शुरू हो जाती हैं। पीने के बाद बच्चों की किडनी फेल हुई। उस हादसे में तकरीब 24 मासूम बच्चों की तरह तड़प कर मौत होती है। एक 4 साल का बच्चा हर 4 महीने तक कोमा में जिंदगी और मौत के बीच में लड़ता रहता है और इसी साल फरवरी 2024 में अपनी जिंदगी की जंग वो हार जाता है। जब इस दवा का लैब में टेस्ट हुआ तो पता चलता है कि इस सिरप में 48.6% डायथिलाइन ग्लाइकोल था। दोस्तों, ये कोई दवा नहीं है, ये एक बेहद जहरीला केमिकल है जो गाड़ियों के इंजन को ठंडा रखने के लिए एंटी फ्रीज में इस्तेमाल होता
होता है। हमारे देश के अंदर दवाइयों की क्वालिटी चेक करने वाला सिस्टम CDSCO पूरी तरीके से पैरालाइज हो चुका है। कुछ महीने पहले गैम्बिया और उज्बेकिस्तान में भारतीय कफ सिरप से मौतें हुई थी। WHO ने पूरी दुनिया में चेतावनी दी थी, लेकिन क्या सरकार ने हमारे देश के अंदर कोई सेफ्टी चेकिंग अभियान चलाया था? नहीं। ड्रग इंस्पेक्टर रिश्वत लेकर के बिना किसी इन्फेक्शन की जहरीली दवाइयां मार्केट में बेचने के लिए परमिशन दे देते हैं। वो दवा बच्चों के ठीक करने की बजाय लोगों की मौत का कारण बन जाती है। ठीक ऐसे ही आपने सुना होगा कि MDH के मसाले भी विदेशों में जाते हैं और वहां पे सेफ्टी टेस्ट में फेल हो जाते हैं, लेकिन वही मसाले इंडिया में धड़ल्ले से बिक रहे हैं। ऐसे ही आपको न जाने ऐसी कितनी दवाइयां, न जाने कितने ऐसे फूड प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे बच्चों के लिए जो विदेशों में तो बैन है, लेकिन इंडिया में धड़ल्ले से बिक रही है। अभी आप देखेंगे तो जो नेस्ले है उसने भी घोषित किया है कि वो अब इंडिया में भी मिल्क प्रोडक्ट लाएगी। मतलब कि जो कंपनी यहाँ इंडिया में चॉकलेट और आइसक्रीम बेच रही है वो मिल्क से नहीं बनती है, लेकिन विदेशों में ये सिर्फ और सिर्फ मिल्क से ही बनती है। लेकिन इंडिया में ये सेफ्टी रेगुलेशंस का वायलेशन करके बिल्कुल धड़ल्ले से बिक रही है। और अगर आप घर के बाहर सड़क या ट्रेन से सफर करने निकल गए हैं तो फिर आपकी जान की गारंटी भगवान भी नहीं ले सकते हैं। सरकार दिन रात बड़े बड़े एक्सप्रेसवेज, वंदे भारत ट्रेनों और हाईवेज का खूब ढिंढोरा पीटती है। चुनाव में सब ज्यादा वोट इन्हीं एक्सप्रेसवेज के नाम पर बटोरे जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि हमारा इन पर भ्रष्टाचार की दीमक ने खोखला कर दिया है। हर साल सड़क हादसों में 1,77,000 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं। जब भी एक्सीडेंट होता है तो पुलिस सारा का सारा दोष वहां के लोगों पर ही मढ़ देती है कि ये तो बंदा ओवर स्पीडिंग कर रहा था। लेकिन उन खतरनाक ब्लैक स्पॉट्स को क्या कहेंगे जिन्हें सरकार खुद मानती है कि वो जानलेवा होते हैं। वो जो वहां पे गड्ढे होते हैं, वो वहां पे जहां पे कोई साइन बोर्ड नहीं लगा होता है, वो सब किसकी गलती होती है? हाईवे बनाते समय ठेकेदार करोड़ों रुपए डकार जाते हैं और सरकारी इंजीनियर अपना कमीशन लेकर के क्वालिटी को पास कर देते हैं। बारिश की पहली बूंद पड़ते ही हमारे नए नवेले एक्सप्रेसवे धंस जाते हैं। बिहार का हाल तो यह है कि जहां पुल ऐसे गिरते हैं जैसे बच्चों ने रेत के घरौंदे बनाए हों। करोड़ों का टेंडर पास हो जाता है, सीमेंट की जगह राख मिलाई जाती है, नतीजा क्या होता है? जनता की मौत होती है। और हमारी रेलवे बालासोर जैसे दर्दनाक हादसों के बाद हमें बताया गया कि देश में कवच लगाया गया है, एंटी कोलिजन सिस्टम, लेकिन आज 2026 में कवच का काम कछुए की चाल से चल रहा है। आम आदमी जनरल और स्लीपर डिब्बों में भेड़ बकरियों की तरह ठूस कर भरे जाते हैं, जहां ना सांस लेने की जगह होती है, न इमरजेंसी में बाहर निकलने की कोई खिड़की। सरकार हमसे दुनिया भर का टैक्स लेती है, रोड टैक्स लेती है, टोल टैक्स लेती है, रेलवे का किराया बढ़ाती है, लेकिन जब हमारी सुरक्षा की बात आती है तो अचानक खजाना खाली हो जाता है। आज के समय में सेफ्टी कोई बेसिक नेसेसिटी नहीं है, वो एक लग्जरी आइटम बन चुका है जो कि सिर्फ और सिर्फ वीआईपीज के लिए ही काम करता है। जब कोई सड़क से कोई मंत्री गुजरता है तो रातों रात गड्ढे भर दिए जाते हैं, ट्रैफिक को रोक दिया जाता है और उसी ट्रैफिक में किसी आम इंसान की एम्बुलेंस फंसी रह जाती है और उस मंत्री के पीछे 10 गाड़ियों का काफिला चलता है। लेकिन जब एक टैक्स पेड नागरिक की एम्बुलेंस जाम में फंसती है या फिर वो किसी गड्ढे में गिरकर मर जाता है तो बस अखबार के कोने में खबर बनकर रह जाता है। यहाँ पे बात बहुत ही साफ है, जब तक सिस्टम में बैठे भ्रष्ट अधिकारियों, नेताओं और ठेकेदारों को इन मौत के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा और उन्हें जेल में नहीं डाला जाएगा, तब तक ये रुकने वाला नहीं है। सिर्फ 2 लाख का मुआवजा देकर और छोटे मोटे कर्मचारी को सस्पेंड करके यहां से कोई कुछ नहीं होने वाला है। ये सिर्फ और सिर्फ सरकार अपनी जिम्मेदारी से भागने के लिए करती है। अभी ये लखनऊ की वो बिल्डिंग थी, मध्य प्रदेश को वो कफ सिरप था, कल को वो टूटा हुआ पुल होगा और कल को हम और आप भी इसी सिस्टम का शिकार हो सकते हैं और हमें भी सरकार से सवाल पूछना चाहिए। और लेकिन जब भी आप सरकार से सवाल पूछेंगे तो सरकार के जो नुमाइंदे होंगे वो आपको देशद्रोही घोषित कर देंगे। यहां तक कि जो सरकार में बैठे मंत्री भी हैं, उनसे अगर आप कोई भी सवाल पूछ लेंगे तो आपको कहेंगे ये जो आर्गुमेंट करने वाले लोग हैं ना, एंटी नेशनल है। चुनाव के वक्त धर्म, राजनीति और मुफ्त के वादों से ऊपर उठकर हमें अपने नेताओं से यह पूछना चाहिए कि मेरे शहर के अस्पतालों और सड़कों की हालत ऐसी क्यों है, मेरे बच्चों के कोचिंग सिस्टम में फायर एग्जिट है कि ये नहीं है। अगर आप भी इस बात से सहमत हैं तो सरकार से सवाल पूछना मत भूलिएगा और आप अपने सुझाव मुझे यहाँ पे कमेंट्स में दे सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आप सब अगले वीडियो में।